तो जी चलिए सुसाइड के 2-3 मज़ीद रीज़न्स डिस्कस करते हुए अगर मैं चलूँ तो एक, अगर लड़का है और वो थोड़ा सा मतलब वेल सेटल्ड नहीं है, ठीक है, और स्ट्रगलर है, उसने अगर कहीं पे प्रपोज़ल भेज दिया, ठीक है, और वो शादी करना चाहते हैं और उन्होंने प्रपोज़ल इस बेस पे रिजेक्ट कर दिया कि इसका तो कोई बैकग्राउंड ही नहीं है। क्या बैकग्राउंड नहीं है? एक्चुअली हम सबको चाहिए होता है कि जो हमारे नाना दादा की, हमारे आबा व अजदाद की जो भी जायदाद हो ना, वो चलती हुई आए। लड़का रईस हो, लड़के के पास पैसा हो। इवन लड़कियां भी रिजेक्ट कर देती हैं। क्यों? सिविक वाला लौंडा तो सुना ही होगा फिर आप सब ने। बस सबको सिविक वाला चाहिए होता है, 70 वाला किसी को नहीं चाहिए होता। खैर, सिविक हो या 70, मर्द अपने लिए वो चुने जो आपकी इज़्ज़त करे, मोहब्बत से ज़्यादा इज़्ज़त करे। ख्वाहिशें तो कोई भी पूरा कर देगा, ख्वाहिशें तो आप सब लड़कियां भी अपनी खुद पूरी कर लेती हैं, लेकिन इज़्ज़त, प्यार, मोहब्बत, इंसान इन चीज़ों का भूखा होता है, ठीक है। अपने लिए लाइफ पार्टनर वो चूज़ करें जो आपको इज़्ज़त दे, ठीक है, आपसे मोहब्बत करे। अगर आप मटीरियलिस्टिक बनेंगी तो आपको कैसे किसी की सच्ची मोहब्बत मिलेगी? वो बंदा भी फिर आपसे कोई ना कोई मटीरियल के ना मटीरियल के लिए ही आपसे, वो भी मटीरियलिस्टिक मोहब्बत करता होगा। फिर इतना मटीरियलिस्टिक ना बने। मटीरियलिस्टिक अगर आप रहेंगे तो आप किसी से सच्चा प्यार नहीं कर सकते। अगर आप किसी इंसान को चाहते हैं तो उस इंसान को उसके अखलाक के लिए चाहें, ठीक है। बर्राए मेहरबानी किसी का प्रपोज़ल इस बेस पे ना रिजेक्ट करें कि वो वेल सेटल्ड नहीं है। अगर आपकी बेटी का नसीब उनसे जुड़ा हुआ होगा तो क्या पता वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएँ, ठीक है। क्या पता कि वो बहुत ज़्यादा उनका बेहतरीन तरीके से रोज़गार चल पड़े। मेरी उन पेरेंट्स से गुजारिश है कि सिर्फ इस बेस पे प्रपोजल्स को रिजेक्ट ना करें कि वो लड़का वेल सेटल्ड नहीं है। बेशक आप तशवीश करें कि वो लड़का इतना उसमें पोटेंशियल है कि वो कर सकता है। क्या वो लड़का अपनी ज़िम्मेदारी को लेके सीरियस है? क्या वो लड़का बहुत ज़्यादा मेहनती है? इन चीज़ों की बेशक आप रिसर्च करें, लेकिन अगर एक लड़का बहुत ज़्यादा मेहनती भी है और बहुत ज़्यादा मेहनत कर भी रहा है, फिर भी आप उसको अगर रिजेक्ट करें तो वो ख़ुद को फेलियर समझेगा, बहुत ज़्यादा ख़ुद को फेलियर समझेगा। और एक ये भी बहुत बड़ा रीज़न है सुसाइड करने का। दूसरी बात जो अक्सर बीवियां करती हैं, मैंने नोट किया है कि थोड़ी सी कमी पेशी हो जाए ना घर के ख़र्चों में तो बस ताने शुरू। आज तो ये नहीं आया, इस महीने तो मैंने शॉपिंग नहीं की, इस बार तो मैंने अपने मुन्ने को कुछ नहीं दिलाया, फिर भी तुम्हारे पास पैसे ख़त्म हो गए। वो पैसे कहाँ करेगा बेचारा गरीब आदमी? मर्द को कभी देखा है अपने लिए खुद शॉपिंग करते हुए आप लोगों ने? मर्द तो बेचारा आप जितने कहेंगे उतने बाजार में लगाएंगे, उतने की ग्रॉसरी आएगी, उतने की आपकी शॉपिंग होगी, आपका मेकअप आएगा, आपके कपड़े आएंगे, आपके पार्लर के खर्चे होंगे। मर्दों की तो ज़िंदगी ही होती है, वो अपने लिए जीते कब हैं? मैंने तो आज तक कभी भी अपने अब्बू को नहीं देखा कि वो अपने लिए एक भी खुद से जोड़ा लेकर आए हो बाजार से। मैंने कभी अपने भाई को नहीं देखा कि वो अपने लिए कुछ लाया हो। मेरा भाई अपनी बीवी के लिए लाता है, हमारे लिए, अपनी बहनों के लिए लाता है, और अब्बू जो है वो हम सबकी ख्वाहिशात को पूरा करते हैं। तो अगर कभी भी आपका हाथ थोड़ा टाइट हो जाए ना आपके घर के खर्चों में, तो कभी भी इस चीज़ का ताना ना दिया करें उन्हें, बल्कि उनके साथ खड़ी रहा करें। क्योंकि ये उस वक्त आपकी आजमाइश होती है कि जब आपका हम सफ़र थोड़े से क्राइसिस में आ गया है, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान है कि आप उनका साथ देती हैं या फिर आप उनको ताने देती हैं, ठीक है ना। क्योंकि ज़ाहिर है ताने अगर किसी भी इंसान को मिले तो वो बहुत ज़्यादा डिस्हार्ट हो जाता है। और अगर थोड़ा सा मतलब कि पूरे जितने भी साल आपकी शादी को चले, फॉर एग्जांपल 5 साल आपकी शादी चली है, ठीक है ना, छठे साल में आके थोड़े से क्राइसिस आ गए, तो जो उस बेचारे मर्द ने 5 साल तक किया उन सब पे पानी फिर गया। मतलब कि 1 महीने में, 2 महीने में, अगर 1 साल के अगर आप क्राइसिस बर्दाश्त कर रही हैं तो पिछले जितने भी साल गुजरे क्या उन सब पे पानी फिर गया? ये सब बातें काफ़ी काबिल गौर है, इन सब पे आप गौर करें और उम्मीद करती हूँ कि काफ़ी चीज़ें हम अपनी ज़िंदगी में सुधार पाएंगे।